हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर दीप्ति माथुर। विंटर्स स्टार्ट हो चुकी हैं और हम सभी लोगों ने विंटर्स में थोड़ी सी अपनी फूड हैबिट्स चेंज की हैं, थोड़ी अपनी एक्सरसाइज करने के तरीके चेंज किए हैं। क्यों? क्योंकि दिन बहुत छोटे होते हैं, टाइम की थोड़ी कमी होती है और ठंड में खाने पीने का ज़रा माहौल बदल जाता है, थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा ज़्यादा तला भुना ये सारा खाना ज़्यादा हो जाता है और सभी लोगों के साथ, ज़्यादा सभी लोगों के साथ ही होता है। फ्रूट इनटेक कम हो जाता है, वाटर इनटेक कम हो जाता है और ये सारी चीज़ें जाके हमें परेशान करती हैं जब ये स्वेटर्स, ये वुलन्स उतरते हैं और हमें पता चलता है कि काफ़ी कुछ वेट गेन हो चुका है। और तब जो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब ये ध्यान आता है कि शायद काश हम लोग सर्दियों में भी इस तरह से ही अपनी डाइट को एटलीस्ट और अपने एक्सरसाइज के जो पैटर्न्स हैं उसको अगर फॉलो करते रहते, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत भी, तो शायद अब इतनी तकलीफ नहीं हो रही होती। तो आज इसी सिलसिले में मैं बात करना चाहूँगी, केवल 3 सिंपल हैबिट्स को अगर हम फॉलो कर लें, ये तो थ्रू आउट द ईयर है, लेकिन ख़ास तौर से सर्दियों में ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है क्योंकि इस समय थोड़ा-सा खाने-पीने का तरीका और एक्सरसाइज का तरीका बदल जाता है। तो ये 3 हैबिट्स जो हैं खाने-पीने के तरीके की, उसमें सबसे पहले तो है कि स्लो खाइए, धीरे खाइए, जो भी आप खा रहे हैं, धीरे-धीरे चबा-चबा कर खाइए। ये हमें बचपन से सिखाया जाता है वैसे, जो कि हम बड़े होते-होते भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप डिनर के बाद स्नैकिंग नहीं करेंगे, स्नैक्स नहीं खाएँगे डिनर खाने के बाद। जनरली सर्दियों में होता है अपनी रज़ाइयों में बैठ के कहीं अगर मूवी देख रहे हैं, कुछ है तो रात को खाना खाने के बाद भी हम कुछ खाते रहते हैं। ये बहुत गलत आदत साबित हो सकती है अगर वेट को लेके देखा जाए तो और ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। और तीसरी चीज़ ये कि सोने से जो भी आपका सोने का टाइम है उससे 2 घंटे पहले कुछ ना खाएँ। जो भी आपका डिनर है वो आप पहले ही कर लें। बहुत छोटी-सी चीज़ें हैं, ज़्यादातर लोगों को पता भी होता है, लेकिन जब हम फॉलो कर रहे होते हैं, अगर हम स्ट्रिक्टली देखें तो हम फॉलो नहीं कर पाते इन चीज़ों को। तो बस ध्यान में ये रखना है कि इन 3 हैबिट्स को फॉलो करना है। और इसको सपोर्ट करने वाली एक रिसर्च भी हुई है, जापानीज़ रिसर्च हुई है जिसमें कि जो बीएमजे एक जर्नल है, इस जर्नल का नाम है, उसमें इसको पब्लिश किया गया और जिसमें ये देखा गया 60,000 लोगों के ऊपर, जापानीज़ लोगों के ऊपर ये स्टडी की गई और उन्होंने देखा कि जो लोग स्लो खाते हैं उनके मोटे होने के चांसेस काफ़ी कम है और ये चांसेस 42% तक कम है। और जो लोग नॉर्मल स्पीड से खाते हैं, ना बहुत तेज़ ना बहुत स्लो, उनमें भी देखा गया कि उनके ओबीज़ होने के चांसेस 29% कम है। जबकि जो लोग बस ऐसे ही खाना लेते हैं और बिना चबाए अंदर चला जाता है खाना, उन लोगों के लिए तो ओबीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू दीज पीपल। जो हमने पहले 2 कैटेगरीज़ बोली, स्लो एंड नॉर्मल स्पीड से जो लोग खाते हैं। इसके साथ-साथ ये भी देखा गया कि जो लोग स्लो खाते हैं या जो लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि स्नैकिंग नहीं करनी है रात के समय और सोने से पहले 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, तो उन लोगों में वेस्ट लाइन भी कम देखी गई और दूसरा उनका बीएमआई भी इम्प्रूव होता हुआ देखा गया। जो कि नियर नॉर्मल रहा। और ये पूरे स्टडी के दौरान ये सब चीज़ें देखी गई। तो ये केवल 3 छोटी-सी हैबिट्स कि आप धीरे-धीरे चबा-चबा कर खाना खाइए। दूसरा स्नैकिंग नहीं करनी है डिनर के बाद और तीसरा ये कि आप सोने से 2 घंटे पहले कुछ नहीं खाएँगे। जो भी आपको खाना है वो आप पहले ही खा लेंगे। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रख के आप काफ़ी हद तक और कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो भी अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर साथ में इसमें ऐड कर ली जाए प्रॉपर एक्सरसाइजेस, केवल 30 मिनट्स की एक्सरसाइज मोर देन इनफ है। और अगर आप रोज़ भी नहीं कर पाते हैं तो 4-5 डेज इन अ वीक भी ठीक रहती है। साथ में थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। वाटर इनटेक अगर नहीं हो पा रहा है तो कैलकुलेट करके 4-5 दिन आप कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहाँ गलती हो रही है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रख के सर्दियों का भी मज़ा ले सकते हैं, खाना-पीना भी हो सकता है और उसके बाद आप अपने बॉडी को फिट भी रख सकते हैं, हेल्दी भी रख सकते हैं। तो आई होप ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ख़ास तौर से विंटर्स में और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसको फॉलो करिए और जैसा भी लगता है कुछ अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।